सुनेंगे। जगत विदित नरसी भगत। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले मैं दे दूं, नरसी मेहता कौन है। भगवान के द्वापर में एक मुचकुंद नाम के भक्त हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए दैत्यों से युद्ध किया था अनेक वर्षों तक। अनेक वर्षों तक युद्ध करने के बाद देवता प्रसन्न हो गए और मुचकुंद से कहा वरदान मांगो। तो मुचकुंद ने कहा एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मैं इतने दिन से सोया नहीं हूं, मैं सोना चाहता हूं, अब मैं थक गया हूं, मुझे निद्रा चाहिए। तो देवताओं ने कहा आप जाइए गंधमादन पर्वत पर जाकर के सो जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने आके डिस्टर्ब किया भी तो आपके नेत्र खुलते ही अग्नि प्रकट होगी और वो जल के भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद गुफा में जाकर के सो रहे थे, तभी एक काल नेमी नाम का राक्षस आया और उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध करने की बजाय मन में विचार किया इसका उद्धार हो जाएगा और एक भक्त को दर्शन हो जाएंगे मेरे, तो मैं इसको अपने पीछे लेके चलता हूं। तो ठाकुर जी ने उसको मारा नहीं, आगे आगे चलते रहे, काल नेमी पीछे चलता रहा, काल यवन। और भगवान उसको लेकर के मुचकुंद की गुफा पर गए। अपनी काली कमली जाकर के भगवान ने मुचकुंद को उड़ा दी। मत कीजिए। अच्छा मेरी तरफ देखिएगा, आप लोगों ने कथाएं खूब सुनी है। बताओ ध्रुव जी को कितने दिनों में ठाकुर जी मिले थे? कितने दिनों में? एनीबडी नोज? 5 months। 5 महीने में ध्रुव जी को ठाकुर जी मिल गए थे। कब? सतयुग में। प्रहलाद जी महाराज के लिए खंभ भेदन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए थे। कितनी अवस्था में? 5 साल के थे बस। आप कहोगे महाराज जी सतयुग त्रेता द्वापर के युगों में जब ध्रुव प्रहलाद को 5 months में 5 years की अवस्था में ठाकुर जी मिल रहे हैं, तो फिर आप कलयुग को उनसे विशेष कैसे बता सकते हो? अब आइए कलयुग में। कलयुग में द अर्लीएस्ट ठाकुर जी की प्राप्ति कितने दिन में हुई है बताओ? 3 days श्री नामदेव जी महाराज को, और उनसे भी सुंदर भगवत प्राप्ति हुई है 7 days में श्री नरसी मेहता जी को। केवल 7 दिन के अंदर अंदर श्री नरसी मेहता जी को। और सुनिए 7 दिन के अंदर अंदर श्री सुखदेव जी की कथा सुन के परीक्षित को भगवत प्राप्ति हुई। ये कलयुग में हो सकता है, ये सतयुग त्रेता द्वापर में संभव नहीं है। ये कलयुग की विशेषता है। ऐसे कलिकाल में हम आप सब लोग बैठे हैं, उसकी निंदा नहीं करनी है। इसलिए कलयुग को भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा से हम यहाँ भजन गा पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं, हरिनाम ले पा रहे हैं, जिससे हमारा उद्धार हो रहा है। तो ऐसे कलिकाल में हम आप सब लोग बैठे हैं, जिस कलिकाल में 52 बार 52 टाइम्स श्री द्वारिकाधीश के दर्शन प्रत्यक्ष हुए हैं नरसी मेहता जी को। कितनी बार? 52 टाइम्स। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, संपूर्ण जीवन काल में 52 टाइम्स ठाकुर जी आए हैं। और वो 52 टाइम्स हम 3 days में कवर करेंगे। कब कब ठाकुर जी आए, कब कब नरसी मेहता जी को मिले, कब कब ठाकुर जी ने क्या किया, उन सब भावों को हम लोग सुनेंगे। तो आइए नरसी मेहता जी के सुंदर क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो गुजरात के जूनागढ़ में श्री नरसी मेहता जी का जन्म हुआ। आपकी माताजी का नाम था लक्ष्मी गौरी और आपके पूज्य पिताजी का नाम था कृष्ण दामोदर दास। आप नागर वंशीय ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ था। आपका मूल नाम नरसिंह था, लेकिन आपकी जो दादी थी जय कुंवरी, वो आपको प्रेम से नरसी नरसी बोलती थी, इसलिए उनका नरसी नाम ही प्रसिद्ध हो गया। वैसे इनका नाम क्या था? नरसिंह दास। इनका मूल नाम नरसिंह दास था, लेकिन दादी इनको नरसी बोलती थी, इसलिए इनका नाम नरसी विदित हो गया सब जगह पर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर है श्री नरसी मेहता जी का चरित्र। तो नरसी मेहता जी जन्म जब हुआ तो ये गूंगे भी थे और बहरे भी थे।
सुन भी नहीं पाते थे और बोल भी नहीं पाते थे, जिसके वजह से इनकी दादी बड़ी चिंता में रहती थी कि भाई ये बालक गूंगा भी है, बहरा भी है, बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, कैसे इसका निर्वहन होगा। दूसरी बात ऐसी थी कि इनके एक बड़े भैया थे और उन बड़े भैया का ब्याह हो चुका था, उनका नाम वंशीधर था। तो ये छोटे संतान थे अपने माता पिता के। धीरे धीरे आप बड़े होने लगे। दादी इनको बहुत हृदय से लगा के रखती थी और दादी रोज आती थी देख करके, इतने प्यारे नरसिंह मेहता लेकिन बोल नहीं सकते, गूंगे। धीरे धीरे नरसिंह मेहता जब बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था हुई, तो माता पिता दोनों एक साथ चले गए, दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। अब घर में कौन रह गए? बड़े भैया, भाभी और दादी, बस ये 3 लोग और नरसिंह मेहता। अब स्थिति ऐसी हो गई कि माता पिता के जाने के बाद में बूढ़ी दादी, तो घर में राज चलता था भाभी माँ का, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। बंधु एक बात सुनिएगा, इसे कहते हैं खिलौना होना, ठाकुर जी का खिलौना। ठाकुर जी कई बार ऐसा करते हैं कि आपकी परीक्षा की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इन बातों को सुनकर डरिएगा नहीं, हाँ, कहीं आप लोग सोचो कि भाई ये तो छोड़ ही देते हैं भक्ति पर, ठाकुर जी ऐसा करने वाले तो नहीं। ठाकुर जी कई बार अति प्रियों को भी दूर कर देते हैं और फिर परखते हैं कि आप कैसे निर्वहन करेंगे। भक्तिमती मीराबाई के प्रसंग में भी ऐसा ही सुनने को आता है कि उनकी ससुराल में उनके सपोर्टर केवल 2 थे, एक उनके ससुर जी और एक उनके पति, जिनसे उनका ब्याह हुआ था। और ब्याह के कुछ दिन के अंतराल में ही दोनों चले गए, कोई नहीं बचा, फिर सब विपरीत हो गए। तो विपरीतताएं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि कोई आपका बहुत प्रेमी आपसे दूर होगा उसी को विपरीतता बोलते हैं। विपरीतता आप लोग जो नायरोबी में फेस करते हैं भक्ति के प्रसंग में, वो विपरीतता ही है। यहां भजन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? यहां पर भजनानंदी नहीं है, यहां पर भजन के ज्यादा साधन नहीं है। लोग बाग यहां पर गौमांस खाते हैं, लोग जाने क्या क्या खाते हैं, बता भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी सामग्रियां खाते हैं। हम तो अभी आए, नाक बंद करते हुए ही आए विमान में, इंडिगो से बचे तो कहीं और जाके गिरे, इथोपियन एयरलाइंस। और भैया किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर एक बात बता रहे हैं कि वो एक बात है ना कि कहां से गिरे कहां अटके। हम वो ऐसे एक प्रसंग वो कहा जाता है, एक आसमान से गिरे, हाँ, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, आसमान से हुए खजूर पे अटके, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, आसमान से गिरे खजूर पे अटके वही हो गया। हमने कहा बढ़िया है, इसमें बड़ी सीट मिल जाएगी। बड़ी सीट तो मिली, पर नासिका का जो हाल हुआ वो तो हमें ही जाने। तो ये विपरीतताएं हैं इन देशों में। इन देशों में भोग बहुत इजी है, इंद्रियों का सुख बहुत इजी है। इंद्रिय सुख जो भी है वो यहां करना चाहो, यूके में करना चाहो, अमेरिका में चाहो, ऑस्ट्रेलिया में चाहो, आप चुटकियों में कर सकते हो। यहां भजन करना मुश्किल है। यहां भजन करना थोड़ा, वैसे तो नायरोबी केनिया की जो वैसे माहौल है वो तो इतनी शांति प्रिय देश है कि यहां पर आप भजन भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भोग इतना इजी है कि कई बार वो भजन में बाधा बनता है। फिर अब मंदिर के नाम पर एक ये स्थान है, एक और है, 1-2 और होंगे, बस इससे ज्यादा कुछ स्थान भी नहीं होंगे कि आप जहां जाकर के नित्य भजन साधन कर सको। तो थोड़ा यहां पर डिफिकल्ट तो है। इसी को ही विपरीतता बोलते हैं। पिताजी डॉक्टर, माताजी डॉक्टर, भैया डॉक्टर, भाभी डॉक्टर, उसके बाद तुम भी डॉक्टर बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिताजी माताजी सब अलग थे, भैया भी कुछ और करते थे और आप अचानक से डॉक्टर बन गए, ये बड़ी बात है। तो यहां तो सब भोग भोग रहे हैं, पर इन भोगियों के बीच में रह करके आपने भजन कर लिया तो ये आपके लिए बड़ी प्रशंसा की बात है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, वृंदावन में भारत में भजन करना इस कैसा,
कि पिताजी भी डॉक्टर हैं, माताजी भी डॉक्टर हैं, भैया भी डॉक्टर हैं, भाभी भी डॉक्टर, तुम भी डॉक्टर हो गए, कि भी अपने देश की संस्कृति को याद रखना, ये बड़ी बात है। तो ये विपरीतता ही है। ऐसी विपरीतता ठाकुर जी देते रहते हैं भक्तों को, ताकि वो चेक कर सके ये भजन करेगा कि नहीं। तो नरसिंह मेहता जी के माता पिता चले गए। भाभी माँ उनको ज्यादा प्रेम करती नहीं थी। दादी बूढ़ी हो गई थी तो उनकी इतनी चलती नहीं थी। घर का भोजन बन जाता, जो जल जाता था वो नरसिंह मेहता को दे देते थे, बेचारे चुपचाप खा लेते थे। दादी कभी कभी बचा करके अपनी रोटी रख लेती, वो नरसिंह मेहता जी को खिला देती थी। और बस मन में एक ही चिंता होती थी कि हे विधाता, ये लाला कम से कम बोलने लगे, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे प्राण चले जाएंगे, और ये भाभी इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, इसके ये बड़े होकर के अपना पालन कैसे करेगा, कल को मेरे प्राण चले गए तो ये कैसे जिएगा। और इसी दुख के कारण उनकी दादी माँ नरसिंह मेहता जी को लिए सब संतों के पास जाती, सबको कहती प्रणाम करो, और सब संतों से कहती आप हाथ धर के बस आशीर्वाद दे दो, ये बोलने लग जाए। सब संत आशीर्वाद देते थे, लेकिन होई सोई जो राम रची राखा, राम जी जो चाहते हैं वही होता है। ऐसे कैसे बोलने लग जाएगा नरसिंह भगत। एक दिन बहुत दुखी हो गई दादी, उसको लगा कि अब मेरे बस प्राण चले। अब उसको बुखार भी आता था तो वो घबरा जाती थी कि हे विधाता अभी मेरे प्राण मत लेना, ये नरसिंह बोलने लग जाए फिर मैं चली जाऊं भले ही, ये कैसे जिएगा नहीं तो मेरे बिना। छोटे से नरसिंह मेहता इतने सुंदर, ऐसे सुंदर उनके कपोल है, ठाकुर जी जैसे ही होते हैं ठाकुर जी के भक्त। जैसे ठाकुर जी सुंदर होते हैं ऐसे उनके भक्त भी सुंदर होते हैं। सुंदर इन द सेंस कॉम्प्लेक्शन से नहीं। कई अफ्रीकन लोग भी हैं जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति मार्ग में आ गए, और उनकी कृपा से जो भक्ति मार्ग में आए, ऐसे अफ्रीकन्स को भी देखोगे ना, वो भले ही रंग से सांवले हैं, सांवले तो नहीं है, काले हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो ऐसे नहीं लगते, वो बुरे नहीं लगते, वो अच्छे लगते हैं। वो भी हमारे वृंदावन में भी कार्तिक मास में खूब सारे विदेशों से लोग आते हैं, अफ्रीकन्स भी खूब आते हैं, अच्छे लगते हैं। ऐसा उर्दपुंड लगाते हैं, धोती पहनते हैं, गले में माला पहन के शिखा रखते हैं, और बढ़िया जब मृदंग बजा के कीर्तन करते हैं कितने सुंदर लगते हैं, वो भी आकर्षक लगते हैं। तो कहने की बात, जब चित्त में ठाकुर जी, बुद्धि में ठाकुर जी, वाणी में ठाकुर जी विराज जाते हैं ना, तो व्यक्ति का स्वरूप निखरने लगता है। और वो निखरता सुंदरता के रूप में नहीं है, एक अलग सा आकर्षण उसके प्रति हो जाता है, वो फिर भी अच्छा ही लगता है, वो फिर भी सुंदर ही लगता है, पता नहीं क्यों। तो नरसिंह मेहता तो सुंदर भी थे। दादी माँ गोदी में लिए बस नरसिंह कुछ बोल, नरसिंह कुछ बोल, लेकिन नरसिंह बेचारे गूंगे, कुछ नहीं बोल पाते। एक दिन माता जी ले गईं और शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा करके शंकर भगवान के परिक्रमा देने लगी। हे विधाता कृपा करो, मेरे प्राण चले जाएंगे, इस बालक को बोलना सिखा दो। कैसे भी बस ये बोलने लगे। परिक्रमा करते 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 उस दिन पता नहीं कैसा एक चमत्कार हुआ। एक जटाजूट है, भस्म रमाए हैं पूरे अंग पर, मानो जैसे शिव ही प्रकट हो गए हों, ऐसा एक संत आए। क्या बात है मैया, बड़ी परिक्रमा दे रही हो शंकर जी की? महाराज मेरा ये बालक बोलता नहीं है, आप कृपा कर दो ना, ये बोलने लग जाए। नरसिंह मेहता जी की ओर देखा, मंद मुस्कान, बिल्कुल मासूमियत है चेहरे पर, बोलना नहीं आता है। नरसिंह मेहता जी की ओर देखा उस संत ने, और संत ने सिर पर हाथ फेर के मुख खोलने को कहा, और नरसिंह मेहता जी की जीभ पकड़ करके उसको ओर देखा और बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। और जैसी जीभ छोड़ी, नरसिंह मेहता जी के नेत्रों से आंसू आने लगे, और थोड़ी ही देर में स्वर प्रकट हुआ। 5 वर्ष के नरसिंह के मुख से पहला शब्द निकला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और तेज बोलो राधे कृष्ण, और तेज बोलो राधे कृष्ण। अब तो उनकी दादी नृत्य करने लगी, नरसिंह को गोद में लेकर के उछलने लगी। लाला और तेज बोलो, अब तो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गाइए। गोविंद। नरसिंह मेहता बोल रहे हैं, आप करताल बजाओ प्रेम से। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हमारे व्रज का सबसे पुराना कीर्तन है ये। जब श्री राधा गोविंद देव प्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, मदन मोहन जी प्रकट हुए, उस समय ब्रजवासियों ने ये कीर्तन बनाया था। उस काल का ये कीर्तन है। भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को